जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को तैयारी और मजबूत करने के लिए मैं आज से जीके स्टार्ट कर दिया हूं, जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, खास करके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एएसआई, एमटीएस वगैरह वगैरह जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। एक जो सेशन मैं चला रहा हूँ, ये कंटिन्यू मैं चलाऊँगा। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने सेट लगाना स्टार्ट करवा दिया है, तो वहाँ पे भी आप आके सेट लगा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप इसको आप सेट के रूप में लगा लीजिए। और लगभग 30 प्रश्न है। आप लोग को कमेंट में बताना है कि कितना सही हुआ। मैं दो सेकेंड या 3 सेकेंड दूंगा, उसे में आपको लगाना है। ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितना आपको सही हुआ है। और लास्ट में 1-2 प्रश्न आप लोग के लिए भी छोड़ दूंगा, उसका भी आंसर देना है। तो चलिए, सबसे पहले अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है तो जीके आज के डेट में बहुत मायने रखता है। अगर जीके पोर्शन अगर मजबूत नहीं है तो आप लोग एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। खास करके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या आरपीएफ में 50 प्रश्न पूछा जाता है आरपीएफ में। और बिहार दरोगा का तो कहिए ही मत, पूरा जीके का ही पोर्शन है। तो आप लोग ऐसा प्रश्न पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं कम टाइम में। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 NaHCO3। जहाँ अगर हमको लगेगा कि एक्सप्लेन करना है, वहाँ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बेकिंग सोडा यहाँ दिया हुआ है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता, तो इसका NaHCO3 × 10H2 हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। – 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितना % है? तो मैं जल्दी ही प्रश्न पढ़ूंगा और जल्दी ही आंसर दे दूंगा, ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं बन पाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17.5%। तो आप लोग को ये सिर्फ पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या में, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, वो आप लोग को बताना। चलिए, मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा राज्य हो गया जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, और सबसे बड़ा राज्य हो गया क्षेत्रफल में राजस्थान। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इस रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, और यह डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी चलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए माना जाता है? तो आप लोग को पता नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ, कितने लोग का पता भी होगा। ऑप्शन 4 पेट्रोलियम। तो आप लोग ऐसा प्रश्न एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक ना। मैं कंटिन्यू ये सेशन चलाऊंगा, आप लोग कंटिन्यू इस सेशन को देखिए। एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है, जितने भी आने वाला एग्ज़ाम है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता हूँ। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत आपको पता है कब हुआ था? मैं बता देता हूँ। 1896 में हुआ था, एथेंस में, यूनान जिसको बोला जाता है। और ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1896 में नहीं हुआ था, वो 94 में हुआ था। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, 16 दिन के लिए। नेक्स्ट। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन, पहला संविधान सभा का जो मीटिंग हुआ था, वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन इसका पता ही हो गया होगा, 1946, ऑप्शन 2। नेक्स्ट। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वीं अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था, जिसको शतकों का शतक बोला जाता है? तो आपको पता है बांग्लादेश के खिलाफ ये 100वां शतक लगाए थे, ऑप्शन 3। अगर मिस्टेक से कोई प्रश्न का आंसर गलत भी हो जाता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये प्रश्न गलती हो गया था, इसका सुधार कीजिए, मैं अगला वीडियो में सुधार कर दूंगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता हूँ।
मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 65 वर्ष से होना चाहिए, 65 साल में रिटायर हो जाना चाहिए, या 6 वर्ष होना चाहिए। दोनों में से कोई पहले हो गया तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 6 साल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कब शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत आप लोग को बताना है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2005। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। तो ऑप्शन मैं ए बता देता हूं कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, मरियप्पन थंगावेलु। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने वाले जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आपको पता है, जब मूल संविधान था उसमें 14 भाषा टोटल थे, लेकिन 15वां जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 21वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 3 भाषा, और 92वां संविधान संशोधन जो द्वारा जोड़ा गया था 4 भाषा। तो आपको पता इतना हो गया होगा। इसका जो 73वां है, ये 73वां नहीं होगा ये, बल्कि आपको शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो इसका देखना पड़ेगा। आप लोग को अगर पता होगा तो बता दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति ने नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अगर किसी व्यक्ति का दूरदृष्टि हो गया है, दूरदृष्टि से दोषित है, तो उनके लिए तो कौन सा लेंस होना चाहिए सुधारने के लिए? उत्तल लेंस सबसे पहले। और इनका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना के पीछे। और निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित है उनके लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, अवतल लेंस। इतना आपको पता होना चाहिए। भारत में वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? तो पहली बार कब आया था ये पता होना चाहिए। तो पहली बार आए थे 1498 में, ठीक। वास्को डी गामा कालीकट पहुँचे थे, केरला में जो पड़ता है। और दूसरी बार आए थे 1502 ईस्वी में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब दूसरी बार आए तो 1503 में ये कंपनी अपना स्थापित किए थे। इतना आपको पता होना चाहिए। भारत में शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या आपको 6 है। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो ओडिया है। आपको पता होना चाहिए इतना, ओडिया। और पुराना जो है वो तमिल है, आपको ये भी पता होना चाहिए, तमिल। और शास्त्रीय ये तो भाषा हो गया। शास्त्रीय संगीत कितनी है? तो शास्त्रीय संगीत की संख्या है जो 8 है, ठीक। इतना हो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? तो कृत्रिम रेशा आपको पता है नायलॉन है, ठीक। और ये बोला जाता है कि नेचुरल जो होता है, यानी कि प्राकृतिक रेशा कौन है? तो यहाँ हो जाता है रेयॉन। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नायलॉन। ये भी आपको पता होना चाहिए इतना। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ आपको ध्यान से सुनना होगा। और मैं जीके का जो ट्रिक होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। बहुत सारा मेरे पास जीके का ट्रिक पड़ा हुआ है, तो मैं आपको धीरे धीरे वो भी मैं बताऊँगा। और जैसे मैं बोर्ड लेने वाला हूँ, ब्लैक बोर्ड जो होता है, वाइट बोर्ड, उस पर मैं वो बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो जब भी वो मैं लाऊँगा आपको मैं बता दूँगा, और उसके द्वारा ही मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को कुछ पढ़ाऊँ, आपको हेल्प मिले एग्ज़ाम में। चौसा की लड़ाई कब हुआ था? तो आपको पता है चौसा की लड़ाई 1500
1939 में हुआ था। और इसी टाइम 1540 में जो हुआ था कनौज का युद्ध हुआ था। तो ये सब जितने भी युद्ध हुआ था, चौसा का हो, सरहिंद का हो और कनौज का हो, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुआ था और शेरशाह सभी युद्ध में जीतते गए। गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था? तो आपको पता है कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में कर दिए थे 1906 में। और जब भारत आए तो ये बिहार में इनका चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। इतना आपको पता होना चाहिए। और चंपारण पता ही है, बिहार में है और बिहार से ही अपना ये सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। सीसा और टीन की मिश्रण जो होता है कौन कौन धातु से बना होता है? तो आपको ये बताना है। सीसा और टीन का मिश्र जो है वो मिश्रण सोल्डर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक राजा राम मोहन राय, त्रिपर आर राजा राम मोहन राय। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? तो यही आपको बताना है। जो चंद्रयान 2 था उसका लैंडर था, उसका जो वैज्ञानिक था किस वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। और यहाँ पे एक और प्रश्न मैं बता देता हूँ। इसरो जो भारत का स्पेस एजेंसी है, तो इसरो की स्थापना कब हुआ था? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 पेटाबाइट कितने केवी, टीवी या एमबी के बराबर होता है? तो ये आपको बताना है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन 2 हो जाएगा 1024 टीवी, गीगाबाइट बोला जाता है टीवी। भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो आपको ये ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा होगा कि पंजाब नेशनल बैंक होगा या बैंक ऑफ इंडिया होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन था? चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला यान जो था वो था, आप वो बताना है। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, लूना 9। मेड इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन ए हो जाएगा परिंदा जोशी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नियंत्रित नाभिकीय संलयन। आपको पता है कि जितने भी सौरमंडल में गैसें हैं वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। और हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण जो है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और यहाँ पे परमाणु बम अगर पूछा जाता तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन हो जाता। तो ये प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज में रहते हैं, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम जो हाइड्रोजन सूर्य में जितने भी गैस हैं वो हाइड्रोजन के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो वहाँ नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ भी जो बम है वहाँ भी नाभिकीय संलयन ही होगा, लेकिन यह नियंत्रित नाभिकीय संलयन होगा। और परमाणु बम में अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए इसका आंसर आप लोग को देना है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूं। और जैसा कि मैं शुरू में भी बता दिया हूं कि टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में नीचे रहेगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सेट टेक्स्ट डेली चलता है।
तो आप लोग माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, जीके का जो भी प्रश्न है मजबूत करिए। चलिए मैं आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।